स्टूडेंट्स बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण पेपर 10 में आज हम जानेंगे हैंडीकैप्डनेस एंड द नेशन, विकलांगता और राष्ट्रीय। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज are very important from the social and national point of views because a large population of the country. These people are included due to which they have an important place in the social and economic condition of the country as well ignored. They cannot be used in any business. अर्थात सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि से विकलांग व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? वो इसलिए क्योंकि देश की एक बड़ी जनसंख्या में ये लोग भी शामिल होते हैं, जिसके कारण इनका देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनकी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षमता को अनदेखा करके इनका प्रयोग किसी भी कार्य व व्यवसाय में नहीं किया जा सकता है। टैलेंट्स हैव ए बिग कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द गोल्स फेसिंग द सोसाइटी एंड नेशन. Today, India has many problems. Internal security problem, emergency problems, security problems, etc. In this situation, even the most ordinary people can help because very individual with intellectual abilities are not always available at that place. Work can be done by educating and training them, and their practical and professional skills can be developed. अर्थात समाज तथा राष्ट्र के सामने जो लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वहाँ की प्रतिभाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज भारत के सामने विभिन्न समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे आंतरिक सुरक्षा की समस्या, आपातकालीन स्थिति की समस्या, सुरक्षा की समस्या आदि समस्याएं इस तरह से हैं। इन स्थितियों में भी अति सामान्य व्यक्ति भी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अति बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति सदैव उपलब्ध नहीं होते हैं। उस स्थान पर इनको शिक्षित किया जा सकता है, साथ ही साथ इनको प्रशिक्षित करके काम को करवाया जा सकता है और इनकी व्यवहारिक और व्यावसायिक कुशलता का विकास भी किया जा सकता है, जिससे हमारे समाज में, एक राष्ट्र में नई जागृति आएगी। विकलांगों की सहायतार्थ कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसको हम डायग्राम के द्वारा जानेंगे, उसको समझेंगे। मेजर्स टू हेल्प हैंडीकैप्टेड, विकलांगों की सहायतार्थ उपाय। विकलांगों की सहायतार्थ उपाय, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 11 प्रकार से ये उन उपायों को बताया गया है। इन सभी उपायों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। दूसरे नंबर पे आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तीसरे नंबर पे आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन,
बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। और चौथे नंबर पे आता है आपका हैंडीकैप्टेड ईयर, विकलांग वर्ष। और पांचवें नंबर पे आपका आता है वर्ल्ड हैंडीकैप्टेड डे, विश्व विकलांग दिवस। छठे नंबर पे आपका आता है ब्लाइंड स्कूल, अंध विद्यालय। और सातवें नंबर पे आपका आता है इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण बोर्ड। आठवें नंबर पे आपका आता है नेशनल एडवाइजरी बोर्ड, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। और 9वें नंबर पे आपका आता है एजुकेशन फॉर मेंटली डिपेयर्ड, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा। 10वें नंबर पे आता है एफर्ट्स एट स्टेट लेवल, राज्य सरकारों के प्रयास। और सबसे लास्ट और आखिरी है आपका एजुकेशन फॉर डीफ एंड डम, बहरे गूंगों की शिक्षा। इस प्रकार से ये विकलांगों की सहायतार्थ 11 उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अब हम संक्षेप में समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट विद इन 10 years of the enactment of the constitution, all its states will provide free and compulsory education for children up to 14 years of age, as well as livelihood education for disabled children within their economic capacity and will arrange employment. भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के पश्चात से 10 वर्षों के अंतर्गत सभी राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अर्थात हमारे संविधान में ये दिया गया है कि जो भी बालक जिनकी उम्र 14 वर्ष तक की होगी, उन बच्चों के लिए फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी उनको, और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए जीवन यापन, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। National education policy under this a provision has been made for children and disabled children who are disabled or deranged or whose mental development in reduced, special treatment, education, rehabilitation and care facilities will be provided to them. Under the provision for children and disabled children in the new national education policy, the Indian Parliament has reiterated its determination to rehabilitate humanistic ideals. It is estimated that only 5% of disabled children get facilities for education and employment in a special school. According to this policy, coordinate with the partners to prepare them for general development so that they can swim with everyone in the mainstream of education. अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अंतर्गत बालकों व विकलांग बालकों के लिए किए गए प्रावधान का वर्णन किया गया है। जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावनाओं वाले हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा, पुनः स्थापन और देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अर्थात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तरह का प्रावधान है कि जो बच्चे विकलांग हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी प्रकार से या अक्षम हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है किसी भी कारण से,
उनको विशेष रूप से उपचार किया जाएगा, उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उनकी देखभाल और उनकी सुख सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालकों व विकलांग बालकों के लिए प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद ने मानवतावादी आदर्शों की पुनः स्थापना करने का निश्चय दोहराया है, जिसमें अनुमानतः 5% विकलांग बच्चे ही विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं रोजगार की सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इस नीति के अनुसार इन्हें सामान्य बालकों के साथ सहभागी के रूप में समन्वय करके उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना है, अतः जिससे वह शिक्षा को मुख्य धारा में सबके साथ तैर सकें, सभी बालकों के संग ये अपना व्यवहार सही कर लें और उनके संग शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को विशेष उपचार की सुविधा प्राप्त हो गई, साथ ही साथ उन्हें उनकी देखभाल की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो गई कि उनका विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको शिक्षा पुनः स्थापन की सुविधाएं भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राप्त हो गई। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन 20 November 1959, a large gathering of representatives from 78 countries at the General Assembly of the United Nations passed the Declaration of the Rights of the Child, and on 9 December 1975, the General Assembly of the United Nations passed the Declaration of Persons with Disabilities, अर्थात बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 78 देशों के प्रतिनिधियों की एक वृहद सभा में बालकों के अधिकारों के घोषणा पत्र को पारित किया गया और 9 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के घोषणा पत्र को पारित किया। धन्यवाद, थैंक यू। आज हम इतने पढ़ेंगे, कल हम जानेंगे बाकी जो शेष रह गए हैं उसके बारे में।